नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें प्रैक्टिस सेट 17। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे के सारे सेशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सभी सेशंस को बनाएं क्योंकि हर एक सेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो चलिए इस सेट के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है वेन डायग्राम से। कहा गया कौन सा आरेख त्वचा कोशिका मेलेनिन के बीच संबंध को दर्शाता है। के बीच संबंध को दर्शाता है। डायग्राम देखिएगा कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। बी वाला जो डायग्राम बना हुआ है आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। सी डायग्राम जो है आपका सभी इंटरसेक्ट करते हुए बना हुआ है और डी वाला जो है आपके ऐसा बना हुआ। चलिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपके पास दिया जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें आखिर में संबंध क्या है। संबंध ये होना चाहिए कि जो कहीं भी हमारे तर्क होते हैं, जो बातें होती हैं, वो डायग्राम में सत्य दिखनी चाहिए। यदि डायग्राम में ये चीज़ें नहीं दिख रही तो इसका मतलब जिसका हमने चुनाव किया है वो क्या किया है, गलत किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें डायग्राम का चुनाव क्या करना, देखिए त्वचा, कोशिका और मेलेनिन की बात करते तो ये हमारे बॉडी के सब क्या हैं, तत्व हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बाहर हमारी क्या होती है, त्वचा होती है। इसके अंदर क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं यानी सेल्स होती हैं। और फिर इसके अंदर एक तत्व होता है जो रंगों को निर्धारण करता है, उसको मेलेनिन बोलते हैं। तो दोस्तों इसका क्रम ये बनेगा। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आपका दिया हो, किसी भी क्रम में छोटे से बड़े को लगाना हो तो आपको इस डायग्राम का सहारा लेना पड़ता है। जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम कह दें एशिया, भारत और फिर कह दें उत्तर प्रदेश, तब भी यही बनेगा। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्नों का कैसे चुनाव करना है। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है इसलिए बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब हम सेशंस पढ़ाएंगे आपको चैप्टर तब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड यानी बी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया गया आपका विषम शब्द का चयन करें। वो चार ऑप्शंस आपके पास हैं, आलू, प्याज, टमाटर और गाजर। तो मुझे उम्मीद है आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया होगा अलग क्या होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आंसर आपने सही चुनाव किया होगा। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा टमाटर। रीज़न, ये तीनों जो हैं आपके, ये सभी क्या हैं, ज़मीन या मिट्टी के अंदर होने वाले सब्जियां हैं। और जो टमाटर है ये आपका ऊपर निकलता है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में दोस्तों टमाटर नहीं आना चाहिए। टमाटर 200 रुपये किलो बिका, इस समय रेट गिर गए हैं, 20 रुपये किलो भी आ चुका है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है 25 बच्चों की एक पंक्ति में 25 बच्चों की एक पंक्ति में 25 बच्चों की एक पंक्ति में नैन दाएं से 14वां,
है पंक्ति में नैन के पंक्ति में अरुण नैन के बाएं तीसरा है, नैन के बाएं तीसरा है पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है। ऐसे भी प्रश्न हमने खूब सारे आप लोगों को कराए हैं, तो चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या, हमें पंक्ति में टोटल संख्या चाहिए, तभी हम बाएं दाएं का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए हमारे पास पंक्ति में संख्या जो है वो 25 बता दी गई है, और ये होता आपका बायां और ये होता आपका दायां। अब क्या कहा गया है, नैन जो है दाएं से किस नंबर पे है, 14वें नंबर पे है, इसका मतलब नैन अपने आप में स्वयं में 1 होगा। फिर इसके बाद क्या कहा गया, नैन के बाएं तीसरा कौन है, अरुण है, तो नैन के बाएं तीसरा 3 स्थान इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा अरुण। तो अरुण का स्थान जो हो जाएगा दाएं से, तो वो हो जाएगा 14 + 3 मिलाकर हो जाएगा आपका 17। तो अब दोस्तों अपने आप में नैन तो 1 होगा ना, तो चलिए ये बात हमें पता चल जाए बाएं से, तो ये कितनी संख्या है, इसके बाद ये निकल आएगा। तो 25 में से आप 17 को घटाएंगे, तो 25 माइनस अगर 17 करेंगे तो दोस्तों बच कितना जाएगा आपका 8, ठीक है। और जब 8 बच जाएगा आपका, तो ये बचा हुआ संख्या ना 8, अब पूछा ये नहीं गया कितने लोग बचे, उसने पूछा बाएं से नैन का क्रम क्या है, तो नैन जुड़ जाएगा, 8 + 1 मिलाकर 9 हो जाएगा। तो दिया गया ऑप्शन में आप 9 का चुनाव करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। कहा गया यदि किसी कोड में क्या है शब्द FIREWOOD को लिखा जाता है ERIFDOOW, तो उसी कोड भाषा में FRACTION को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें आपको पहले से जानकारी हो जानी चाहिए, इतना आपको तेज़ होना है कि देखिए ये इसी लेटरों को अगर इधर लिखा गया है तो आपको कुछ भी कोडिंग नहीं करना है, क्रॉस चेक करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ई हो गया है, फिर RI फिर F, तो इसका मतलब 4 के बाद ब्रेक करना हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ई की जगह पे F चला गया और F की जगह पे ई आ गया है, और ये दोनों आपस में ऐसे इंटरचेंज हो गए। फिर ये देखिए ये दोनों ऐसे चेंज, फिर ये दोनों ऐसे चेंज। हम भी यही कर देते हैं भाई, जो ऊपर किया गया वही नीचे भी कोड में करना है, इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को ऐसे करना है, इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को ऐसे करना है। तो चलिए C हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, फिर यहाँ पे F हो जाएगा। इसमें जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका N, और यहाँ पे O, और फिर I, और फिर हो जाएगा T। तो दिए गए ऑप्शन में इसका आप चुनाव करेंगे। चलिए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी प्रश्न अगर आपको लगता है कि सर इस तरीके के भी प्रश्न मुझे प्रैक्टिस सेशंस में मिल रहे हैं, आप अदर में लगा रहे हैं, तो आप उस प्रश्न को 9956039978 पर व्हाट्सएप पे आप उसको भेज सकते हैं। आपको उसको एक्सप्लेन करके उसका जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो बता दिया जाएगा। तो चलिए प्रश्न आपका कहा गया कथन का, कथन में कह रहा है कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन कप हैं,
फिर कहा गया आपसे कोई कप प्लेट नहीं है, कोई कप प्लेट नहीं है। अब निष्कर्ष जो निकालना है वो आपको कुछ 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2 और 3। तो तीनों निष्कर्ष को देख लेते हैं क्या कहना चाहता है निष्कर्ष। जनरली 2 निष्कर्ष दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दिए हैं तो ऑप्शन का भी चुनाव होगा। तीनों सही है, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। फिलहाल हम प्रश्न के ऑप्शन को लिखते हैं। कुछ पेन प्लेटें नहीं हैं, कहा गया कुछ पेन प्लेटें या प्लेटें नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष आपका कहा गया सभी पेन प्लेटें हैं, सभी पेन प्लेटें हैं। तीसरा निष्कर्ष आपसे कहा गया है कुछ प्लेटें पेन नहीं हैं, कुछ प्लेटें पेन नहीं हैं। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपको देता तो हमने कहा था पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। कुछ की कंडीशन है तो इंटरसेक्ट करता हुआ डायग्राम बनेगा। ये हो गया, इसको बना दीजिए पेन और इसको बना दीजिए कप। इसका मतलब पेन कप कुछ कुछ हैं, बाकी कुछ नहीं भी। कोई कप प्लेट नहीं है तो कप के लिए क्या है, बाउंडेशन लगा दिया प्लेट का, ये नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों, यानी ये नहीं होना। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा डायग्राम बन सकता है, कैसा, ऐसा, यानी ये कप का पार्ट हो सकता है, ये आपका पेन का पार्ट हो सकता है और ये आपका प्लेट का पार्ट हो सकता है। जनरली इस ऑप्शन से डायग्राम से ही लोग आंसर निकाल देते हैं, लेकिन आप इसको भी संभावना में रखें क्योंकि इसने कप के लिए बाउंडेशन लगाया है, ना कि पेन के लिए बाउंडेशन लगाया है। तो ये ऐसे प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए पहला देखते हैं, कुछ पेन प्लेट नहीं है, कुछ पेन प्लेट नहीं है। देखिए भाई, कुछ पेन प्लेट नहीं, 100% श्योर सही हो जाएगा ये पहला वाला, लेकिन लगेगा नहीं आपको। क्यों? देखिए यहाँ पे ये वाला भाग जो है ना, ये कभी भी जो होगा वो प्लेट नहीं बनने देगा। कौन? कप, क्योंकि उसने साफ साफ मना किया है कि कोई भी कप जो है वो प्लेट नहीं है। तो यानी वो वाला पार्ट जो पेन का इसने ले रखा है, किसने? कप ने, वो प्लेट नहीं होने क्या करेगा, आपका नहीं होने देगा। तो इसलिए पहला वाला निष्कर्ष आपका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको लगेगा सभी गलत है, ऐसा नहीं। अब देखिए कहा गया सभी पेन प्लेट हैं, सभी पेन प्लेट है, नहीं हो सकता भाई। सभी को क्रॉस करेंगे तो कप वाला थोड़ा भाग चला जाएगा इसमें, और उसने साफ साफ मना किया है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहा गया कुछ प्लेट पेन नहीं है, कुछ प्लेट पेन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो इसमें दिया गया निष्कर्ष केवल पहला आपका सही होगा। इसके कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, सारे डायग्राम आप जब पढ़ लेंगे तब आप इसको आंसर को सही बना पाएंगे। इसमें दोस्तों पहला आंसर सही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।